నెదర్లాండ్స్ లో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. बीते सालों में भारत ने धरती से चंद्रमा की दूरी जितनी है, सुन लीजिए, धरती से चंद्रमा की जितनी दूरी है उससे भी 11 गुना 11 टाइम अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है. एक दशक पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे. आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है. साथियों, ये जो स्पीड और स्केल है, इसके अलावा आज के भारत की एक और पहचान है. आज का भारत इनोवेशन पावर्ड है. हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है. ये भारतीयों के इनोवेशन का बहुत बड़ा प्रमाण है. आज पैसा रखना है तो डिजिटल वॉलेट है, डॉक्यूमेंट रखने हैं तो डिजी लॉकर है, ट्रैवल करना है तो डिजी यात्रा है, हेल्थ केयर का लाभ लेना हो तो डिजिटल हेल्थ आईडी है. साथियों, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं. यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं. और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है. 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे. आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है. और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे. आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है. दो 2025 में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं. आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं. समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है. पिछले वर्ष ही भारत में 1.25 लाख से अधिक पेटेंट्स फाइल किए गए हैं. साथियों, भारत चिप मेकिंग में, सेमी कंडक्टर सेक्टर में भी बड़े कदम उठा रहा है. अभी भारत में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्स पर काम चल रहा है. इनमें से
2 प्लांट्स में प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। यानी अब चिप भी डिजाइन इंडिया, मेड इन इंडिया होगी। साथियों, भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई और इसमें भी विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये हर राज्य का ट्रेंड है। आज भारत में वोटर उत्साहित है, आप भी उत्साहित हैं। साथियों, हमें गर्व होता है हर साल वोटिंग के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। साथियों, भारत में 90 करोड़ से 90 करोड़ से अधिक वोटर रजिस्टर्ड हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, यानी यूरोपियन यूनियन की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा भारतीयों ने वोटिंग की। भारत अपने हर सिटीजन की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को वैल्यू करता है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, भारत जब सफल होता है तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है, लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से
गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है।